भारत को मिला इतना सोना की कतर को लेगा खरीद। भारत के आत्मनिर्भरता की ताकत को देखकर कुदरत ने दिया बड़ा तोहफा। भारत की इस ताकत को देखकर दुबई हुआ नतमस्तक, अमेरिका और जापान के उड़े होश। जी हां दोस्तों, भारत को दुनिया का सबसे बड़ा सोने का भंडार मिला है। यह सोना इतना है कि अमेरिका और दुबई के पास भी नहीं होगा। अब सोने के मामले में भारत दुनिया का पहला देश बन गया है। वक्त था जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन अंग्रेज आए और भारत के सोने की चिड़िया को चुराकर अपने साथ ले गए। लेकिन जब से भारत ने आत्मनिर्भरता की कसम खाई है और अपने ही देश में सोने की तलाश करना शुरू कर दिया है, तब से भारत को ताबड़तोड़ एक के बाद एक सोने का सबसे बड़ा भंडार मिलने जा रहा है। यह सोना वह सोना है जी सोनी को लाख कोशिश करने के बाद भी अंग्रेज ढूंढ नहीं पाए, उसकी भारत ने ढूंढ लिया है। जहां एक और पूरी दुनिया में सोना खत्म होने के कगार पर है, वहीं भारत को अपने ही देश में सोने का अकूत भंडार मिलने जा रहा है। और यह सब जीएसआई की टीम यानी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की कड़ी मेहनत का नतीजा है। भारत में सोना ही नहीं, कई और कीमती धाम, यूरेनियम, प्लैटिनम और वलयम शामिल है, जिनकी डिमांड पूरी दुनिया में काफी ज्यादा है, क्योंकि यह रियल अर्थ एलिमेंट्स है। धरती के अंदर बहुत ही कम मात्रा में और बहुत ही कम जगह पर पाई जाती है। साथ ही साथ यह शुद्ध रूप में नहीं पाई जाती है, किसी दूसरे धातुओं के साथ में मौजूद होती है। तो दोस्तों, वीडियो में जानेंगे कि यह सोने का भंडार कहां मिला है और कितना है जो दुबई और अमेरिका को भी पीछे कर देगा। साथ साथ यह भी बताएंगे कि वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल क्यों डरी हुई है कि जल्द ही पूरी दुनिया में सोना खत्म हो जाएगा। क्या इस सोने के मिलने के बाद भारत में सोना नहीं खत्म होगा? क्या 8 भारतीय नेवी अफसर की रिहाई का फैसला हो गया है? वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना मत भूलिए दोस्तों। यह सोने का भंडार उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से लेकर अस्कोट में पाया गया है। इस सोने के अकूत भंडार को निकालने का काम हैदराबाद की कंपनी को सौंपा गया है, जहां इसे 2004 में ही कनाडा की एक गोल्ड माइन कंपनी द्वारा आइडेंटिफिकेशन, संगीत और निकलने का काम भी शुरू हो गया था। लेकिन यह एरिया मुस्क डियर सेंचुरी में आने के कारण इस काम को स्टॉप कर दिया गया था। हालांकि कनाडा की गोल्ड माइन कंपनी ने 2007 में फिर से प्रयास किया था। मीनिंग के लिए गवर्नमेंट से 30 साल की लिस्ट मांगी थी, लेकिन गवर्नमेंट ने साफ साफ मना कर दिया था। लेकिन अब मिली जानकारी के मुताबिक अब इस एरिया को मास्क डियर सेंचुरी से हटा दिया गया है और बहुत ही जल्द यहां मीनिंग का काम भी शुरू हो जाएगा, जिससे लोगों को रोजगार मिलेगा। मेटल की मौजूदगी का पता चला है। वहीं भारत हर साल करीब 1.6 टन गोल्ड का ही प्रोडक्शन कर पाता है, जबकि हमारे खपत 800 टन के आसपास है, यानी बाकी हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। भारत हर साल गोल्ड इंपोर्ट करने में करीब $60 बिलियन खर्च कर देता है। सबसे ज्यादा स्वीट है जो लैंड साउथ अफ्रीका, यूएई और पीरू जैसे देशों से किया जाता है, लेकिन अब यह डिपेंडेंसी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। अगर बात करेंगे भारत में सबसे अधिक सोना कहां निकलता है, तो कर्नाटक का कोलार गोल्ड माइंस, आंध्र प्रदेश, झारखंड, केरल, बिहार के जमुई और यूपी के सोनभद्र में सोना सबसे ज्यादा निकल जाता है। भारत की गोल्ड इंडस्ट्री भारत की जीडीपी में 1.3 पर की योगदान देती है। भारत हर साल दूसरे देशों से इतना सोना इंपोर्ट करता है कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गोल्ड इंपोर्टर बन गया है। हालांकि भारत कुछ देशों को एक्सपोर्ट भी करता है, जो कि काफी कम है। भारत के अंदर गोल्ड का उसे ज्वेलरी मार्केट के अलावा आज के समय में इलेक्ट्रिक व्हीकल में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने लगा है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक भारतीय महिलाओं के पास एवं 1000 टन सोना है। यह क्वांटिटी इतना ज्यादा है कि दुनिया के टॉप 5 बैंकों के पास भी इतना गोल्ड रिजर्व नहीं होगा। वहीं भारतीय मंदिरों में 200-500 टन सोना मौजूद है। ऐसा माना जाता है कि केरल के पद्मनाभ स्वामी मंदिर में 1300 टन सोना है। वहीं आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर में 250 से 300 टन सोना डिपॉजिट है। यहां हर महीने 100 किलो सोना चढ़ने के तौर पर लाया जाता है, यानी दुनिया का लगभग 80 पर सोना भारत के पास है। इसलिए भारत को आज भी सोने की चिड़िया कहना गलत नहीं होगा। रिजर्व की बात करें, यानी जो बैंकों में सोना जमा है, तो दुनिया में सबसे ज्यादा सोना अमेरिका के पास है। अमेरिका की सोना अपने पास रखे हुए हैं।
इसके बाद जर्मनी 30,000 टन इटली में और 2,865 टन, फ्रांस 24 पर 100 से 30 टन सोना, रूस में 233 टन और चीन 2,122 टन गोल्ड अपने पास रखे हुए हैं। भारत की पोजीशन नवीन नंबर पर है। भारत के पास 797 सोना मौजूद है। आज से क्षेत्र साल पहले यानी 1947 में 10 ग्राम सोना और 29 का मिलता था, जो अब 54,000 पर पहुंच गया है, यानी इसकी कीमत 1061 गुना बढ़ी है और आगे बढ़ती ही जाएगी क्योंकि खदानों में सोना खत्म होने वाला है। रिपोर्ट के मुताबिक जब से सोने की मीनिंग शुरू हुई है तब से लेकर अब तक दुनिया भर में जितनी सोने की खदान है उनमें से लगभग 70 पर सोना निकल चुका है, यानी 2 लाख टन सोना निकल चुका है। सिर्फ और सिर्फ 5,000 टन सोना बचा है। खाने का मतलब सिर्फ 30 पर सोना ही खदानों में बचा हुआ है। हर साल दुनिया भर में लगभग 3,000 टन सोना गोल्ड माइन से निकाला जाता है। इसका मतलब है कि करीब 20 साल के अंदर में दुनिया भर में सभी सोने के भंडार समाप्त हो जाएंगे। केवल जो सोना रिजर्व है और लोगों के पास है वही बचेगा। इससे यही मालूम पड़ रहा है कि सोने का दाम आसमान छुए। दोस्तों, अगर 8 नेवी अफसर की रिहाई की बात करें तो 1 या 2 दिसंबर को गुड न्यूज मिल सकती है। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में यह खबर सामने आई थी कि आरबीआई लगातार सोना खरीद रहा है और इस वक्त सोना इतनी मात्रा में खरीदा जा चुका है जो कि पिछले साल 2023 में नहीं खरीदा गया था। लेकिन दोस्तों, अब खबर आई है कि केवल सोना ही नहीं बल्कि भारत चांदी यानी सिल्वर पर भी बड़ा डैम खेल रहा है। साल 2024 के शुरुआती 4 महीने में यानी कि जनवरी से अप्रैल के महीने के बीच में भारत के द्वारा इतनी चांदी खरीदी जा चुकी है जितनी तो साल 2023 के पूरे 12 महीने में नहीं खरीदी गई। आंकड़ों की ओर नजर डालें तो साल 2023 में भारत की तरफ से 325 में चांदी खरीदी गई थी, लेकिन साल 2004 की शुरुआती 4 महीने में ही यह 4,152 टन हो चुका है। बता दें कि भारत 10,000 टन तक चांदी को इस साल इंपोर्ट कर सकता है। लगातार चांदी का दाम बढ़ रहा है, ऐसे में चांदी का दाम 10,000 के पर भी जा सकता है। हालांकि भारत के कुछ इलाकों में तो यह 10,000 के पार जा भी चुका है। अगर चांदी के दामों में बढ़ोतरी देखें तो साल 2024 में शुरुआती 6 महीने में यह 28 पर तक की बढ़ोतरी इसमें देखी गई, जो कि सोने के काफी ज्यादा है। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है कमेंट करके बताइएगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।